आपके जीवन को पवित्र आत्मा की भरपूरी में जीना। तीतुस की पत्री अध्याय 3 वचन 1 से 8। लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों की अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। किसी को बदनाम न करे, झगड़ालू न हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरने अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। यह बात सच है, और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की है। हमें कैसे पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जी सकते हैं? हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहिए और उसके अनुसार सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। जो लोग यीशु में विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पाया है, उन्हें पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीना चाहिए। मसीहियों के लिए पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन वह है जिसकी परमेश्वर मांग करता है। हमें उसके आदेश का पालन करना चाहिए। तो फिर हम पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन कैसे जी सकते हैं? हमें पौलुस इसके बारे में क्या कहता है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है? तीतुस अध्याय 3 वचन 1 में पौलुस कहता है, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। सबसे पहले वह हमें हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रखता है ताकि हम उनकी आज्ञा माने और अच्छे काम के लिए तैयार रहे। उसका मतलब यह था कि यदि हम जगत के नियमों का पालन नहीं करते तो हम पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन नहीं जी सकते। निसंदेह यदि जगत के अधिकारियों और नियमों सत्य के विरोध में है तो हमें उसे नहीं मानना है, लेकिन यदि नियम हमारे विश्वास की विरोध में नहीं है तो हमें शांति से सुसमाचार की सेवा करने के लिए उसे मानना चाहिए। हम वे हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा का अंतर्निवास प्राप्त किया है। यदि हम सांसारिक नियमों को तोड़ते हैं तो हम कैसे पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीने में सक्षम बन सकते हैं? इसलिए पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीने के लिए हमें संसार के नियम का अनुसरण करना चाहिए। जिन्होंने पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पाया है वे समाज के नियमों का पालन करते हैं। हम केवल तभी परमेश्वर के साथ चल सकते हैं जब हम संसार के नियमों का पालन करें। मान लो कि हम में से किसी एक ने कलीसिया में जाते समय रास्ते में कोई अपराध किया, तो क्या वो चैन से प्रभु की सेवकाई कर पाएगा? यदि वह नियम के बाहर जीवन जिएगा तो कैसे इस पृथ्वी पर रहकर प्रभु की शिक्षा के अनुसार जीवन जी पाएगा? हमें आत्मा चलाते हुए साम्राज्य नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए। नियम तोड़ने से कुछ अच्छा नहीं होता। हमें नियमों का पालन करने के द्वारा शांति बनाए रखना है। हमें सुसमाचार का प्रचार करते वक्त उत्तम जीवन जीने की आशा रखनी है। पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीने के लिए संतों के लिए यह बुद्धिमानी होगी कि वे सामाजिक नियमों को थामे रहे। हमें हमारे हृदय में नम्रता रखनी है। पौलुस ने कहा, किसी को बदनाम न करे, झगड़ालू न हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीने के लिए हमें किसी को बदनाम नहीं करना है, झगड़ालू नहीं होना है, पर कोमल स्वभाव के बनना है और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहना है। नया जन्म पाए हुए लोगों के दिल में नम्रता, संयम और दया है। यह पवित्र आत्मा के द्वारा संभव हुआ क्योंकि वह हमारे अंदर रहता है। पौलुस ने हमें कहा है कि एक दूसरे के साथ झगड़ा करके सुसमाचार को नष्ट नहीं करना है। निसंदेह हमें लड़ना है जब सामाजिक नियम सुसमाचार के विरोध में हो, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो हमें शांति से रहना है। हमें ऐसा कुछ करना है कि लोग हमारे बारे में सोचे। भले ही कुछ समय के लिए वह शेर की तरह निडर होता है, लेकिन वास्तव में वह कबूतर की नाई शांतिपूर्ण है। मसीहत पर उसके विश्वास ने उसे विनम्र और समझदार व्यक्ति बनाया है। देह की वासनाओं में कोई दया या नम्रता नहीं होती, लेकिन पवित्र आत्मा के अंतर्निवास के द्वारा और प्रभु के द्वारा जिसने हमें हमारे पापों से बचाया है, हम दूसरों के प्रति नम्र बन सकते हैं। जिसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है
उसे माफ कर देना ही सच्ची माफी है, और हृदय की गहराई की नम्रता से उसके साथ व्यवहार करना सच्ची नम्रता है। जब किसी के लिए मेरे दिल में कड़वाहट हो और मैं नम्र होने का ढोंग करूं, तो यह मेरे लिए नम्रता नहीं है। नम्रता और माफी से भरा हृदय नया जन्म पाए हुए मसीहियों के लिए आंतरिक नैतिकता है। जब लोग हमारे साथ गलत करते हैं, तब भी हमारे अंदर भलाई होनी चाहिए। जब तक वे सुसमाचार के खिलाफ में खड़े न हो, तब तक हमें सबके साथ नम्र रहना है। लेकिन यदि वे ऐसा करते हैं, तब हमें भलाई के प्रकाश को सत्य के प्रकाश में बदलना है। भलाई केवल परमेश्वर के वचन में पाई जाती है। इसलिए जो लोग विरोध करते हैं, परमेश्वर के वचन को बदनाम करते हैं, वे भलाई के लायक नहीं है। परमेश्वर विरोध करने वाले को माफ नहीं करते, लेकिन उन्हें कीमत चुकाने के लिए कहते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 12 वचन 3 में कहा, जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। जो लोग सुसमाचार का विरोध करते हैं, उनके पास उद्धार पाने का कोई रास्ता नहीं है। वे उस विनाश से बच नहीं पाएंगे जो न केवल उनके जीवनों को बर्बाद कर देगा, लेकिन उनकी तीसरी पीढ़ी तक सबको नष्ट कर देगा। क्यों हमें सहनशील और मजबूत बनना है? जैसे तीतुस अध्याय 3 वचन 3 में लिखा है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्ध और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे, और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे, और घृणित थे, और एक दूसरे से बैर रखते थे। हम नया जन्म पाने से पहले इन लोगों के जैसे ही थे। इसलिए हमें सहन करना है और उन्हें माफ करना है, क्योंकि हम भी पहले उनकी तरह थे। तीतुस की पत्री अध्याय 3 वचन 4 से 8 में लिखा है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के काम के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नया जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उनके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। यह बात सच है, और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है, वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने हमें हमारे पापों से इसलिए नहीं बचाया क्योंकि हम भले काम करते थे। उसने हमें नया जन्म पाने की आशीष दी क्योंकि वह हमसे प्रेम करता था और उसे हम पर दया आई। दूसरे शब्दों में, यीशु मसीह इस जगत में आए, बपतिस्मा लिया, क्रूस पर मरा, पुनरुत्थित हुआ, और ऐसे हमारे सारे पाप धोए। मृतकों में से फिर से जिंदा होने के द्वारा जगत की सारी अपूर्ण चीजें संपूर्ण हो गई। परमेश्वर ने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हमें पवित्र आत्मा से आशीषित किया है। यीशु मसीह ने जगत के सारे पापों को उठाने के लिए यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया और क्रूस पर मर गए, जिससे कि हमारे सारे पाप माफ हो सके, हमें उद्धार दिया और धर्मी बनाया गया। बाइबल यह भी कहती है, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के वारिस वे हैं जो उसकी सारी संपत्ति और महिमा के वारिस है। इस तरह का आशीषित जीवन जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीना चाहिए। आपको पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए, अपने पापों से माफी प्राप्त करनी चाहिए और दूसरों को सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। इसलिए हमारे सारे पापों से माफी पाने के बाद हमें दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। हमें जगत के नियमों का पालन करना चाहिए और दूसरों को सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए जो परमेश्वर को खोज रहे हैं। और हमें उन लोगों को माफ करना चाहिए जो हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, और उनके साथ भलाई और नम्रता से बर्ताव करना चाहिए, जिससे कि वे खूबसूरत सुसमाचार के प्रचार में बाधा न बने। ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की है। यदि आप पवित्र आत्मा की भरपूरी की इच्छा रखते हैं, तो पौलुस ने हमें जो कहा है उसके बारे में आपको याद रखना है। यह शायद कुछ खास है, ऐसा नहीं लगता, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। हालांकि हम इस संसार में जी रहे हैं, तो यदि हम इस संसार के नियमों की अवज्ञा करके दूसरों का विरोध करके पवित्र आत्मा से नहीं भर सकते। इसलिए जब तक नियम परमेश्वर के विरोध में न हो, तब तक हमें उसे मानना चाहिए। हमें इस संसार के नियमों का पालन करना चाहिए। यदि हमारे अंदर विश्वास है, फिर भी यदि हम पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीना चाहते हैं, तो नियमों का पालन करना हमारे लिए उत्तम विकल्प है। हमारे लिए भलाई के काम करने का अर्थ है कि हमें संसार के नियमों का पालन करना और हमारे पड़ोसी के साथ शांति से रहना।
क्या आप पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीना चाहते हैं? इफिसियों की पत्री अध्याय 5 वचन 8 से 11 कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उल्हा ना दो। यह पद्यांश हमें ज्योति के संतान के समाई चलने और आत्मा के फल लाने के बारे में कहता है। इफिसियों अध्याय 5 वचन 12 और 13 कहता है, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। पौलुस यह कहता है कि जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। यदि धर्मी व्यक्ति धार्मिक रीति से जीवन नहीं जी सकता तो वह परमेश्वर के द्वारा प्रकट होगा। जब कोई व्यक्ति अंधकार के कार्य करते हुए पकड़े जाता है, फिर ज्योति के द्वारा फटकार मिलती है, तो क्या होता है? उसकी गलती मान लेने के बाद जब वो दूसरी बार परमेश्वर के सामने खड़ा होता है तो उसका हृदय प्रकाशित हो जाता है। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। ज्योति के सामने प्रकट होना अच्छा है। तब हम अपने अपराधों को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर के पास वापस लौटते हैं। यदि हम सच में पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीना चाहते हैं तो हमारे हृदय में दया होना आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति के दिल में पाप नहीं है, उसका यह मतलब नहीं है कि उसे दयालु बनने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे हृदय में भलाई और दया रखकर जीना चाहिए। हमें बुद्धि से प्रचार करना चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो पानी और आत्मा के सुसमाचार को नहीं जानते, जिसके कि वे इसको समझ पाए और उनके पाप माफ किए जाए। और हमें दूसरों को हानि कभी नहीं पहुंचानी चाहिए। हमें सुसमाचार के लिए खाना है, आराम करना है, जीवन जीना है और दूसरों को सेवा भी करनी है। पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीने के लिए हमें समय के महत्व के बारे में सोचना है और मनुष्य की बुद्धि की तरह खूबसूरत सुसमाचार का प्रचार करना है। जब हम संसार से प्रेम करते हैं तब हम अंधकार के सदृश बन जाते हैं और परमेश्वर के कार्य को करने से चूक जाते हैं। इसलिए हमें अपनी आंखें प्रभु पर लगानी चाहिए और वही करना चाहिए जो वह कहता है। परमेश्वर ने हमें जो उद्धार दिया है उस पर विश्वास करते हमें हर समय चौकन्ना भी रहना है। आत्मा की बुद्धि से भरा हुआ व्यक्ति दुनिया अंधकार से भर जाए उसके पहले खूबसूरत सुसमाचार प्रचार करने के लिए अपने आप को समर्पित करता है। प्रभु की इच्छा को समझो। हमें वह खोजना चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हमें यह सीखना ही चाहिए कि वह अपनी कलीसिया और वचनों के द्वारा हमसे क्या करवाना चाहता है। हमें यह जानना चाहिए कि हम उसे प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकते हैं और हमारे लिए उसकी इच्छा को ढूंढना चाहिए। जिन लोगों के पाप माफ किए गए हैं वे वह लोग हैं जिन्होंने नया जन्म पाया है, और नया जन्म पाए हुए लोग वे लोग हैं जिनके पास पवित्र आत्मा का अंतर्निवास है। जिन लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है वे सच्चे पवित्र और परमेश्वर की संतान है। उन्हें पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीना चाहिए। यह सारे संतों का कर्तव्य है। हमें दूसरे लोगों की जरूरत को नजरअंदाज करके खुद पर ही अपनी योग्यता और ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें समय के साथ बहकर परमेश्वर के कार्य में बाधारूप नहीं बनना चाहिए। यदि हम पवित्र किए गए हैं और परमेश्वर के प्रेम के द्वारा नया जन्म पाया है तो उसके कार्य को निरंतर करने के लिए हमें अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए। यदि हम उसके ऊपर विश्वास करके उसकी संतान बने हैं तो यह हमारे लिए अच्छा है कि हम भलाई के लोग बने। परमेश्वर की संतानों का शरीर संपूर्णता से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी यह परमेश्वर को प्रसन्न करता है। यदि हम परमेश्वर की इच्छा की चिंता करें और अच्छे काम करें, लेकिन जो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है यदि वह केवल खुद के लिए जीवन जीता है तो वह दूसरों के लिए बुराई करता है। इफिसियों अध्याय 5 वचन 18 में लिखा है, दाखरस से मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मतलब है कि हमें देह की वासनाओं से मतवाले नहीं होना है, लेकिन भलाई के कार्यों को करना है। पौलुस इफिसियों की पत्री अध्याय 5 वचन 19 से 21 में कहता है, और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। यदि हम पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीना चाहते हैं तो हमें उद्धार के सुसमाचार पर विश्वास करना है और उसका प्रचार भी करना है। और परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया है
उसे प्रकट करना है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमें आशीष देता है और हम एक सुर और आवाज में उनकी स्तुति के गीत गाए, इसलिए परमेश्वर ने उसे भजन संहिता और भजन और आत्मिक गीतों में अभिलिखित किया है। हमें उसकी सराहना, धन्यवाद और स्तुति करनी चाहिए। जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन लोगों ने उद्धार नहीं पाया और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तब हम पवित्र आत्मा की भरपूरी के जीवन की आशीष पा सकते हैं। हमें अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और यीशु मसीह को आदर देना चाहिए जिसने हमें बचाया है। हमारे हृदय में इस विचार के साथ हम अपने गलत कार्यों को स्वीकार करने के लिए सक्षम बनते हैं। हमारे पापों को साफ करने के लिए हम उसकी सराहना करते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इसी का मतलब पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीना है। हमें अपने जीवन भर खूबसूरत सुसमाचार की सेवा करनी चाहिए। हमें अच्छे कार्यों की योजना बनानी चाहिए और खूबसूरत समाचार की महिमा के लिए उसे करना चाहिए। परमेश्वर की कलीसिया के साथ जुड़ के हमें साथ मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए और प्रत्येक मनुष्य की आत्मा को बचाने के लिए परमेश्वर को पुकारना चाहिए। अभी भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया है, क्योंकि परमेश्वर को खोजने के बावजूद भी उन्होंने खूबसूरत सुसमाचार को नहीं जाना। हमें इन लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए, परमेश्वर कृपा करके उन्हें भी बचाइए। और हमें स्वार्थी चीजों के पीछे नहीं भागना है, लेकिन खोए हुओं को बचाने के लिए सुसमाचार की सेवा में हमारी संपत्ति को लगा देना चाहिए। दूसरों की आत्मा के लिए और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए जीवन जीना अच्छा कार्य करना है। इस तरह के कार्यों को करने का मतलब है कि पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीना। पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीने का मतलब यह नहीं है कि अन्य भाषा में बोलना और चमत्कार करना, लेकिन परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करे यह सीखना है। इसका मतलब है परमेश्वर ने हमें जो उद्धार दिया उस पर विश्वास करना, कविता और भजन से परमेश्वर की स्तुति और महिमा करना, हमारे पूरे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद करना, स्तुति और महिमा करना और हमारे शरीर रूपी धार्मिक पात्र से उसकी सेवा करना ही परमेश्वर की इच्छा है। उसके आदेश का पालन करने का मतलब है कि पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीना। पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीने के लिए हमें एक दूसरे की आज्ञा का पालन करना है। यदि कोई हमें सलाह दे रहा है तो हमें सुनना चाहिए कि वह क्या कह रहा है। इसी तरह यदि मैं उससे सलाह दे रहा हूं तो भले ही वह मेरे साथ सहमत न हो, लेकिन उसे सुनना जरूर चाहिए। इसी तरह हमें एक दूसरे की आज्ञा मानकर और परमेश्वर के कार्य को करते हुए पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीना चाहिए। आत्मा की भरपूरी का जीवन जीने का मतलब है यीशु की महिमा करना। पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीने का मतलब है कि यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना। आइए इफिसियों की पत्री अध्याय 6 वचन 10 से 13 पढ़ते हैं। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रभु में बलवान बनना और उसकी सामर्थ में विश्वास होना। इसका मतलब है कि हमारी खुद की नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जीवन जीना जो हमारे अंदर निवास करता है। इसके अलावा इसका मतलब है प्रार्थना का जीवन जीना। प्रार्थना के द्वारा हम भिन्न योग्यताओं और परमेश्वर की आशीषों को पाकर धार्मिक जीवन जी सकते हैं। इस तरह के जीवन के जीने का मतलब है परमेश्वर के हथियार को पहन लेना। हम इतने कमजोर हैं कि यदि हम उसके साथ चलने की, उसकी सेवा करने की और उसके आज्ञा का पालन करने की कोशिश करें तो हम तब तक पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन नहीं जी सकते जब तक हम उसके वचनों को थामे न रहे। हमारे आत्मिक सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए परमेश्वर के वचनों में विश्वास होना महत्वपूर्ण है। यदि हमारे अंदर विश्वास है तो हमें यह बोलने के द्वारा परमेश्वर के हथियारों को पहनना चाहिए, मुझे यकीन है कि यह परमेश्वर के वचन में लिखा है वैसा ही है। यह विश्वास है जो हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीने में सक्षम बनाता है। क्या आप में से कोई भी इस तरह का जीवन जीने में समस्या का सामना कर रहा है? तो फिर पवित्र शास्त्र के वचनों को याद रखें और परमेश्वर के हथियारों से सज्ज हो जाइए। परमेश्वर हमें उनके सारे हथियारों से सज्ज होने के लिए कहता है। अपने हृदय की गहराई में वचनों को रखने के द्वारा आप परमेश्वर के हथियारों से सज्ज होने के मतलब को समझ पाएंगे। हमारे वातावरण और लोग क्या कह रहे हैं इस बात की परवाह किए बिना
हमें परमेश्वर के वचन को थामे रहना है। इस तरह हम पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जी सकते हैं। हम इस विश्वास को कहां पा सकते हैं? प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 22 कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, यह हमें सुनना चाहिए। दूसरे शब्दों में, केवल परमेश्वर के सेवक ही परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं और पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जी सकते हैं। पवित्र आत्मा किसके द्वारा बात करता है? परमेश्वर अपनी कलीसिया में अपने सेवकों के द्वारा और संतों और दुनिया के सारे लोगों से बात करता है। यह कहता है कि आपको विश्वास करना चाहिए कि कलीसिया की शिक्षा परमेश्वर के वचनों पर आधारित है। आपको मन में यह विश्वास रख के कलीसिया की शिक्षा का स्वीकार करना है। यदि पवित्र आत्मा प्रचारक के अंदर नहीं रहता है तो यह संभवित है कि वह खुद की बातें शिक्षा देता है। जिस प्रचारक के अंदर पवित्र आत्मा का अंतर्निवास है, वह पवित्र आत्मा के नियंत्रण में परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है। यदि प्रचारक ऐसा नहीं करता और बाइबल के बाहर के वचनों का प्रचार करता है, तो पवित्र आत्मा उसे रोकेगा, क्योंकि वह उसके हृदय के अंदर बसता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। परमेश्वर के सेवक का अधिकार महान है, क्योंकि परमेश्वर उसके अंदर निवास करता है। नए नियम में यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 19 में पतरस से कहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। स्वर्ग की कुंजियां पाना और आत्मा का सुसमाचार है। दूसरे शब्दों में, यह सुसमाचार स्वर्ग में प्रवेश करने की कुंजियां है। परमेश्वर ने वचनों का प्रचार करने का अधिकार केवल पतरस को नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर के सारे सेवकों और संतों को दिया है, जब तक वे नया जन्म और पवित्र आत्मा का अंतर्निवास नहीं पा लेते। पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर के सारे हथियारों से सज्ज होना पड़ेगा। यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं है, तो हमें कलीसिया के अधिकार और परमेश्वर के सेवकों के द्वारा हर दिन कलीसिया की शिक्षाओं को मानना होगा। यदि आपने आज जो उपदेश सुना है वो आपके कोई काम का नहीं होगा, आपके जीवन के साथ सीधा जुड़ा हुआ नहीं होगा, फिर भी आप उसे सुने और अपने हृदय में रखें। आपके हर दिन के लिए जरूरी वचनों को बाइबल में खोजिए, उसको थामे रहे। इस तरह आप विश्वास के व्यक्ति बन जाएंगे। तब आप पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जी पाएंगे, परमेश्वर के साथ चल पाएंगे और इस संसार की अंधकार की सत्ता के साथ युद्ध को जीत पाएंगे। आप शायद परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि आपको कहा गया था कि संसार के नियमों का पालन करें, लेकिन अब मैं कहता हूं कि आपको संसार की अंधकार की सत्ता के सामने युद्ध करना है। रोम के समय में रोम का सम्राट खुद को परमेश्वर कहता था। नियम के मुताबिक सारे लोगों को उसे परमेश्वर की तरह पूजना था, लेकिन यह कुछ ऐसा है जो मसीही लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन के खिलाफ था। इसलिए उस समय के मसीहियों के पास रोम के सम्राट के साथ युद्ध करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था जिसके सामने लोग झुकते थे, जैसे कि वो परमेश्वर हो। शैतान से युद्ध जीतने के लिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है और उसे थामे रहना है। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए तो हम उसकी आशीषों को पा सकते हैं और शैतान को हरा सकते हैं। यदि हम बचाए हुए हैं, फिर भी यदि हम परमेश्वर के वचनों को थामे नहीं रहेंगे, तो हम शैतान से युद्ध को हार जाएंगे। परमेश्वर हमें चेतावनी देता है। पहला पतरस वचन अध्याय 5 वचन 8, तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में विश्वास नहीं करता, उस पर शैतान आसानी से हमला कर सकता है। यदि वह परमेश्वर के वचन से नहीं होता, तो यीशु भी शैतान से युद्ध नहीं कर पाता। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन 4 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। उसने जो लिखा है उस पर विश्वास करके शैतान को भगाया। और हमारे बारे में क्या? हमारे अंदर बुद्धि की कमी है और हम यीशु से अपनी तुलना नहीं कर सकते। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन में विश्वास करना है और उसे मजबूती से थामे रहना है। हमें केवल यह नहीं कहना है कि मैं सोचता हूं कि वचन सही है, लेकिन मैं पूरी तरह से उस पर विश्वास नहीं कर सकता। वचन को थाम कर रखना है। मैं विश्वास करता हूं कि जैसे लिखा है वैसा ही होगा। यह सच्चा विश्वास है और हमें परमेश्वर के हथियारों से सज्ज होने में सक्षम बनाता है। जो लोग कहते हैं कि जैसे हमारे प्रभु ने कहा वैसे ही पूरा होगा, वह आशीषित होगा। यदि व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को थामे रहता है और उस पर निर्भर रहता है, तो उसके विश्वास के अनुसार सब अच्छा होगा। यदि शैतान हमें परीक्षण में डालने की कोशिश करे, तो वह निश्चय ही दूर भाग जाएगा। यदि हम कहें कि मैं परमेश्वर के वचन में विश्वास करता हूं,
मैं उसके वचन में विश्वास करता हूं, यह सही उत्तर है। शैतान के खिलाफ युद्ध जीतने का यही रास्ता है। हमें परमेश्वर के वचन को थामे रखना है। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 वचन 13 से 17। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर और पांव में मिल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। इस परिच्छेद में इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर परमेश्वर का वचन व्यक्ति के कमर में बंधे पट्टे से तुलना करता है। इसका मतलब है कि हमें परमेश्वर के वचन से हमारे मन की सुरक्षा करनी है। वह हमें सत्य के वचन का अनुसरण करने के लिए कहता है, जिससे हम परमेश्वर के साथ एक मन हो सके। लेकिन जैसे यह पट्टा शरीर के साथ मजबूती से बंधा हुआ होता है, वैसे ही हमें खुद को परमेश्वर के वचन के साथ मजबूती से जोड़े रखना है। जब हम परमेश्वर के साथ एक मन के होते हैं, तब हम स्वाभाविक रूप से विश्वास करने और कहने के सक्षम बनते हैं कि मैं विश्वास करता हूं कि सब कुछ सही होगा। मैं विश्वास करता हूं कि जैसे परमेश्वर ने कहा है वैसे ही पूरा होगा। अगला, हमें धार्मिकता की जिलम पहननी है। हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार की जिलम पहननी चाहिए, जो कहती है कि परमेश्वर ने हमें बचाया है। हमें सत्य से अपनी कमर कसनी है और धार्मिकता की जिलम पहननी है। हमें मूल्यवान मणि की जिलम पहननी है। हमें उसे इस विश्वास के साथ पहनना है कि परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को माफ कर दिया है। हमें अपने पूरे हृदय से परमेश्वर के वचन में विश्वास करना है। हमें शांति देने वाले उद्धार के सुसमाचार का प्रचार भी करना है। ऊपर के सारे वचन को थाम कर हम पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन सकते हैं और उद्धार के सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं, जो सारे लोगों को परमेश्वर की शांति देता है। यदि हम अपने पापों से बचाए गए हैं, तो हम अपने मुंह से अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे और इस समय हमारे पाप और बुराई प्रकट होंगे। हमें उसे तुरंत ही परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को मिटा दिया है इस सत्य के द्वारा दूर करना है। उसने ऐसा यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू के द्वारा किया। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए महिमा का जीवन जीना है। हमें पानी और आत्मा का सुसमाचार प्रचार करना है, जो हर व्यक्ति को शांति देता है जिन्हें अभी तक पापों से छुटकारा नहीं मिला। सबसे ऊपर हमें दुष्ट के सामने विश्वास की ढाल से लड़ना है। जब शैतान हमला करता है, तब हमें उसे एक हाथ में सत्य की ढाल से और दूसरे हाथ में आत्मा की तलवार से खदेड़ देना है। फिर हमें उद्धार का टोप पहनना है। हमें यह कहते हुए उद्धार के वचनों का स्वीकार करना है कि मैं पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा मेरे सारे पापों से बचाया गया हूं। परमेश्वर ने इस रीति से मेरे सारे पापों को माफ किया है। हमें हमारे दिमाग से सत्य को पहचानना है। हमें परमेश्वर के वचन, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार को शैतान के सामने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना है। यदि शैतान हम पर हमला करता है, तब हमें तलवार निकालकर उसे मार गिराना है। परमेश्वर ने यह कहा है और मैंने उस पर विश्वास किया। हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास के द्वारा शैतान को भगा सकते हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और आत्मिक तलवार से सज्ज हो जाए, तब शैतान भाग जाएगा और चिल्लाएगा, अरे यह दर्द करता है। यदि हम केवल परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, तो शैतान के किसी भी प्रकार के हमले का सामना कर सकते हैं और उसे हरा सकते हैं। आपको ऐसा धार्मिक जीवन जीना चाहिए और कबूल करना चाहिए, मेरी देह संपूर्णता से काफी दूर है, लेकिन मैं परमेश्वर का जन हूं जिसने छुटकारा पाया है। मैं विश्वास से परमेश्वर ने जो वचन मुझे कहे हैं उसको थाम कर जीवन जीता हूं। यदि हमारे अंदर इस तरह का विश्वास है, तो हम जब भी परेशान करने के लिए शैतान हमारे पास आता है और हमारे विश्वास योग्य जीवन में बाधा बनने के लिए आता है, उस समय हम सत्य की तलवार से उसे हरा सकते हैं। यदि हम सांसारिक शब्दों से शैतान पर हमला करेंगे, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें यह कहने के द्वारा उसके साथ युद्ध करना चाहिए कि परमेश्वर यह कहता है, तब शैतान परमेश्वर के अधिकार के सामने समर्पण कर देगा। यदि हम पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि कलीसिया, सारे संत और परमेश्वर के सेवक अपने आप को सुसमाचार के प्रचार की सेवा में सौंप दे। इस प्रकार की प्रार्थना करने से मुझे साहस से सुसमाचार के रहस्य को प्रकट करने दे। तब हम सुसमाचार की सेवकाई के उद्देश्य के जीवन को जी सकते हैं। यह पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन है। पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन सारे संतों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि हम सच्चे संत बनना चाहते हैं,
तो हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीना चाहिए। ऐसा जीवन जीना सारे संतों के लिए जरूरी है, जैसे कि पापों की माफी पाना सारी आत्माओं के लिए जरूरी है। यह परमेश्वर का आदेश है। वे जो अपने पापों से बचाए गए हैं लेकिन यह नहीं जानते कि विश्वास योग्य जीवन कैसे जिए, तो उन्हें पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीना चाहिए। यही परमेश्वर चाहता है। संतों को पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीना चाहिए, जो परमेश्वर की इच्छा है। पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन संतों को भले कार्यों करने के द्वारा सुसमाचार का प्रचार करने के लिए प्रेरित करता है। वे सुसमाचार का प्रचार करने, परमेश्वर से प्रार्थना करने और परमेश्वर के वचन में विश्वास करने और उससे थामे रहने में प्रेम करते हैं। हमें उद्धार का टोप पहनकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर यह कहने के द्वारा शैतान को दूर भगाना है कि मैं हर समय धर्मी हूं। हालांकि संतों के पास पवित्र आत्मा का अंतर्निवास है, इसलिए वे आत्मा में चल सकते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के लिए सक्षम है। वे विश्वास की प्रार्थना के द्वारा पाई हुई परमेश्वर की आशीषों से भले कार्य करते हैं, और जब तक वे शैतान को हरा न दे और परमेश्वर के आगे खड़े न हो, तब तक आत्मा में चलना चाहिए। केवल नया जन्म पाए हुए मसीही लोग ही परमेश्वर के हथियारों को पहन सकते हैं, जो पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जी सकते हैं। इफिसियों अध्याय 6 वचन 12 में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। नया जन्म पाए हुए लोगों का युद्ध लहू और मांस से नहीं है। हालांकि जिन्होंने पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पाया है, उन लोगों का युद्ध अंधकार के हाकिमों से और दुष्टती आत्मिक सेनाओं से है, जो हमें सुसमाचार की सेवा करने से रोकते हैं और हमें परेशान करते हैं। जब हम यीशु के सुसमाचार के लिए आत्मिक युद्ध करने बाहर जाते हैं, तब हमें टोप और आत्मा के हथियार पहनने चाहिए। यदि हम युद्ध में केवल साधारण कपड़े पहनेंगे तो हम घायल होंगे, इसलिए हमें हथियार पहनने चाहिए। हमें तलवार, ढाल और टोप की जरूरत है। युद्ध को जीतने के लिए हमें युद्ध से पहले पूरी रीति से तैयार होना है। हमें जिलम पहननी है, कमर को बांधना है और दोनों पांवों में जूते पहनने हैं। फिर एक हाथ में ढाल और दूसरे हाथ में तलवार लेकर हम अपने दुश्मन को हरा सकते हैं। यह पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन है। हमें खूबसूरत सुसमाचार का पालन करना चाहिए। पहले तिमुथियुस अध्याय 1 वचन 14 में पौलुस ने हमसे कहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। अच्छी धरोहर क्या है? यह पानी और आत्मा का सुसमाचार है, जिसने हमें हमारे पापों से बचाया है। तीतुस अध्याय 3 वचन 5 में लिखा है, उसने नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हमें बचाया है। हमारे प्रभु ने हमारे सारे पापों को साफ कर दिया है जो हमने इस दुनिया में किए थे। वो क्रूस पर मरा और पुनरुत्थित हुआ। हमें इस खूबसूरत सुसमाचार का पालन करना है। हमें उद्धार का टोप और धार्मिकता की जिलम पहननी है और सत्य से हमारी कमर को बांधनी है। हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए। इस तरह से अपने आप को हथियारों से सज्ज करने के बाद हमें शैतान के खिलाफ युद्ध को जीतना चाहिए। केवल तभी हम इस युद्ध को जीत पा सकते हैं और दूसरों के साथ बांट सकते हैं। हमें प्रभु के राज्य में प्रवेश करने से पहले शैतान के खिलाफ कई आत्मिक युद्ध लड़ने हैं और पुरस्कारों को प्राप्त करना है, जो हमारी विरासत है। जितने ज्यादा युद्ध हम हमारे विरोधी के सामने लड़ते हैं, उतना ही अगला युद्ध हमारे लिए आसान हो जाता है। हम सभी को उसके राज्य की समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। फिर हम पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन पा सकते हैं। हमें हमारे पापों की माफी से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जीना चाहिए। सुसमाचार और हमारे भले कार्यों के लिए हमें परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। हमें पवित्र आत्मा के चलाए चलना चाहिए और परमेश्वर के वचन का पालन और विश्वास करना चाहिए, जिससे हम शैतान के खिलाफ युद्ध को हार कर उसको नाश कर दे। क्या आप मुझे समझ रहे हैं? केवल तभी हम पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन पा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप भी पानी और आत्मा के सुसमाचार की सेवा करेंगे और परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहकर उसका पालन करेंगे। आइए हम सब आत्माओं को शैतान से बचाने का कार्य करें। हम प्रभु के द्वारा आगमन तक पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जी सकते हैं। पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन प्राप्त करना हमारे लिए परमेश्वर ने दी हुई दूसरी आज्ञा है। उसका धन्यवाद करें। हमारे हृदय में पापों की माफी होने की वजह से हम पवित्र आत्मा का अंतर्निवास प्राप्त कर सकते हैं। और यदि यह पवित्र आत्मा के अंतर्निवास के लिए नहीं है, तो मैं पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन
शुरू नहीं कर सकता। मैं पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन देने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। क्या आप विश्वास करते हैं कि आप पवित्र आत्मा का अंतर्निवास प्राप्त कर सकते हैं? हम जिन्होंने अपने पापों की माफी पाई है, उनके अंदर पवित्र आत्मा का अंतर्निवास है। वे जो पानी और आत्मा के सुसमाचार को नहीं जानते और विश्वास नहीं करते, उनके पास पवित्र आत्मा का अंतर्निवास नहीं है। जगत के सारे लोगों को नरक में डाल दिया जाएगा यदि उनके अंदर पवित्र आत्मा का अंतर्निवास नहीं है। हालांकि हमारे हृदय में पाप नहीं है, इसलिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अंतर्निवास है और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में बसता है। इसलिए हम पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जी सकते हैं। हम जिनके पास पवित्र आत्मा का अंतर्निवास है, उन्हें पवित्र आत्मा से भरपूर होने के लिए आत्मा की सारी इच्छाओं का पालन करना चाहिए। जितना ज्यादा हम इच्छा का पालन करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा विश्वास एक हथियारों से सुसज्ज योद्धा जैसे मजबूत होता जाएगा। लेकिन हम आत्मा की आज्ञा मानने में विफल हो गए तो यह हमारे लिए हथियारों को नीचे रखने जैसा होगा। आइए पवित्र आत्मा के वचनों के द्वारा वृद्धि पाए और विश्वास के जन बन जाए। जब हम पवित्र आत्मा के वचन सुनते हैं, तब हमारा विश्वास बढ़ता है, क्योंकि परमेश्वर रोमियो की पत्री अध्याय 10 वचन 17 में कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए यदि शैतान हम पर हमला करता है, तब भी हम इस वचनों में हमारे विश्वास की वजह से सुरक्षित है। शैतान उन लोगों पर हमला नहीं कर सकता जो लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा विश्वास की ढाल लिए हैं। विश्वास योग्य व्यक्ति के पास अपने विश्वास के द्वारा शैतान के हमलों को नाश करने की सामर्थ्य है। आइए विश्वास से पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन जिए। पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन ऐसे जीवन का संकेत करता है जो पूरी दुनिया में विश्वास योग्यता से पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करता हो। ऐसा जीवन पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन है।